आई थिंक कि हम ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, अगर कोई है ना लेफ्ट हो गया हो, प्लीज वापस से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में कुछ जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई ऐसे लेफ्ट हो जाता है, ठीक है? तो अगर कभी कोई ऐसे लेफ्ट हो जाए ना, तो प्लीज आप वापस से ज्वाइन हो जाना, ठीक? ओके जी। तो हम कहाँ थे कि भाई एल लाइन का हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, एल वन का भी स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था इसमें कि ये अगर अल्फा आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? हमने लास्ट M1 क्लास में देखा माइनस था। M2 अपॉन 1 प्लस M1 बिल्कुल। M2। तो यहाँ पर M1 और M2 की जगह मैंने अब की बार M1 और M ले लिया है, तो मैं क्या करता हूँ कि M1 और M ही रहने देता हूँ। M1 माइनस M अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M। क्लियर है? यस सर। ओके ओके। तो भाई यहाँ पर अब अगर मैंने मोड लगा दिया है ना, ठीक है? ओके। आई थिंक देखिए इसमें हमारे पास अगर गिवन क्या क्या होगा, वापस से पढ़िए इसको। इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल अल्फा विथ गिवन लाइन। अगर आपके पास एल जो है वो गिवन है, ठीक है? एल आपके पास गिवन है, तो आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक? तो एल वन के साथ भी अल्फा एंगल बना रहा है और एल टू के साथ भी अल्फा एंगल बना रहा है, राइट? क्लियर है यहां यस तक? सर। यस सर। ओके। तो मतलब मुझे अल्फा गिवन है, सॉरी, अल्फा मुझे गिवन होगा यहाँ पर। ये अल्फा जो है ये गिवन होगा, ठीक? तो मेरे पास अल्फा गिवन है। मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पर? M1 फाइंड करना है मुझे, ठीक? तो M1 की जो है दो वैल्यू आएगी। क्लियर? दो वैल्यू क्यों आएगी? कि मोड है। मोड इक्वल टू, अगर हम मोड x इक्वल टू 2 ऐसे कुछ सोल्व करते तो वहां से x की दो वैल्यू आती है ना? यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पर M1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस M1 इंटू एम और इक्वल टू 10 अल्फा। यहां से अगर आप सोल्व करोगे ना, तो इसमें M1 की दो वैल्यूज आएगी आपके पास। ओके, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो M1 की दो वैल्यूज क्यों आएगी वो समझ में आ रहा है ना? क्योंकि दो लाइन ऐसी होगी जो कि इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, एल लाइन के साथ। ओके, यस क्लियर? सर। यस सर। ओके। हाँ जी बेटा, कोई डाउट? तो ये वाला क्वेश्चन हम उस दिन सोल्व कर रहे थे, है ना? तो देखते हैं इसको फिर से। ए स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3 कोमा माइनस 2 इज इंक्लाइंड एट एन 60 डिग्री टू द लाइन दिस। अच्छा जी, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, तो एक हमारे पास लाइन है ना? ये एल लाइन हमारे पास है गिवन। ओके, एल लाइन हमारे पास गिवन है। एल लाइन कौन सी है भाई हमारे पास? √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये वाली लाइन गिवन है मुझे, है ना? ठीक है। यस। ओके। तो भाई मेरे पास एक दूसरी लाइन है जो कि इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो वो 60 डिग्री जो है इस तरीके से भी बना सकती है ना? और इस तरीके से भी बना सकती है। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। है ना? ये जो है यस एल सर। वन या तो यहां हो सकती है या फिर यहां हो सकती है। क्लियर? इसको या फिर L2 ही ले लेता हूं मैं। अच्छा जी, या फिर अभी के लिए डायग्राम हम बाद में बना लेंगे ये वाला। ओके। तो मुझे बताना है कि भाई अगर ये 60 डिग्री बना रही है इसमें, तो ये L1 लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अरे यार एक सेकंड। एल ऑल्सो इंटरसेक्ट, ये हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास L1 है और ये जो है L है। ओके, क्वेश्चन ने थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया है। ओके, हमारे पास L1 की इक्वेशन है और L की हमें फाइंड करनी है, जो कि L और L1 के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? यस सर। और ये एल लाइन जो है कहां से पास होती है? 3 कोमा माइनस 2 से पास होती है, ठीक? ओके। तो भाई किसी भी इक्वेशन
किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है? दो चीजें। तो इसने 3, -2 से पास होती है, ये तो दे दिया। अब इसका बस मुझे स्लोप और फाइंड करना है। स्लोप के लिए मेरे पास फॉर्मूला है ना? Yes, sir. तो Yes. 10 अल्फा इट इज इक्वल टू क्या होता है? m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आप यहाँ पर किसी को भी m1 और किसी को भी m ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्लोप अगर मैं m भी ले लेता हूँ और इसका अगर स्लोप m1 भी ले लेता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मुझे m1 की वैल्यू क्या होगी वो बताइएगा जरा। m1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? -√3. -√3। वेरी गुड। माइनस एक्स एक्सिस का एक्स सॉरी माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय वाई का कोफिशिएंट। ठीक, तो ये -√3 आ गया। ओके, अब मुझे एम फाइंड करना है। और अल्फा कितना है? 60. अल्फा Root कितना है? 3. 60 degree. 60 डिग्री। ओके, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू m1 कितना है मेरे पास? √3। और m मुझे फाइंड करना है 1 प्लस √3 इंटू m। क्लियर? M1 minus root 3. m1 -√3। अच्छा बेटा, वो -√3. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसने क्या बोला कि वो एक लाइन एल है जो कि इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है √3x + y = 1 के साथ। तो ये एल लाइन का ही इसने इक्वेशन मांगा है अपने से। ठीक है, तो मैं एल का स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसने टर्मिनोलॉजी इधर उधर कर दिया है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोड लगा दिया है ना, तो m1 माइनस m करो या फिर m माइनस m1 करो, बात तो एक ही आती है ना। क्लियर? सर -√3 है Yes. क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके, सो सॉरी। इसका स्लोप जो है वो -√3 है। आई एम रियली सॉरी यार। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये -√3 है। ओके, ठीक है, अभी क्लियर है? अभी ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये Yes, sir. 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। √3. और अच्छा जी ओके, और अगर मैं ऊपर से ये माइनस है इसको मैं हटा दूं यहां से, इसको ऐसे लिख दूं m+√3, और वो माइनस जो है वो नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो नीचे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -√3m है, ये प्लस का √3m बन जाएगा। और 1 प्लस का है, ये -1 बन जाएगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. भाई मैंने ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिक सी चीज ये करी। ठीक है, तो ऊपर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और नीचे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 नेगेटिव हो जाएगा, और -√3m प्लस का हो जाएगा। ठीक, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अब यहाँ पर वापस से मुझे मोड अगर ओपन करना है तो एक बार प्लस के साथ ओपन करूंगा और एक बार माइनस के साथ ओपन करूंगा। क्लियर? हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. तो m प्लस Yes, sir. √3 इक्वल, एक बार प्लस के साथ ओपन कर लेता हूं तो ये आ जाएगा प्लस का √3, और एक बार जो है माइनस के साथ ओपन कर लूंगा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? m+√3, तो एज इट इज आ जाएगा, और ये √3 इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, Yes, sir. और Yes, 3 sir. इंटू Yes, एम sir. होगा, फिर उसके बाद माइनस का √3। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? ओके, Yes, sir. तो Yes. m एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए, तो ये m को राइट साइड भेज दीजिए, तो 3m माइनस m बन के 2m बनाएगा। ठीक है, अरे भाई ये m अगर राइट साइड जाएगा Yes. तो 3m से m माइनस होगा तो 2m ही बचेगा ना। समझ में आया? Yes, हाँ sir. या ना तो Yes, बोलो। sir. ओके, और ये -√3 जो है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड भेज दीजिए, तो ये +2√3 बना देगा लेफ्ट साइड जाकर। ठीक, Yes, sir. तो m की वैल्यू यहां से आ गई मेरे पास √3। क्लियर? Yes, sir. ओके, और एक बार आप क्या करिए कि माइनस साइन ले लीजिए, तो क्या आएगा? m+√3 अपॉन √3m -1 इट इज इक्वल टू माइनस का √3। क्लियर? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, m+√3 इक्वल टू माइनस का √3 इस √3m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? माइनस का 3m। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, ये sir. माइनस का -1 और -√3 बन के कितना बना देगा? प्लस का √3। ठीक है, Yes, sir. तो ये +√3 कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, तो ये m इक्वल टू -3m
बन रहा है मेरे पास, तो ये -3m को क्या करो आप राइट साइड लेके आ जाओ, तो 4m हो जाएगा और इट इज इक्वल टू 0 होगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। 0 ये क्लियर है? यस Yes, sir. सर अच्छा जी। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये जो है 3, -2 से पास होती है और 60 डिग्री बनाती है इस लाइन के साथ, बट इफ एल ऑल्सो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो कैसे इंटरसेक्ट करेगी? मतलब भाई, अच्छा एक सेकंड और इधर आइए, m इक्वल टू √3। ओके, तो ये स्लोप जो है अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी ना, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप की लाइन है कुछ, यहाँ से √3 है, मतलब ये 60 डिग्री बना रही है। ये क्लियर है? ठीक। Yes, sir. यस बट अगर m इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये y इक्वल m इक्वल टू 0, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि एक्स एक्सिस का भी स्लोप कितना होता है? 0 0 होता है ना स्लोप एक्स एक्सिस का, यस सर और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन में ड्रॉ करूंगा तो उसका भी m इक्वल टू 0 आएगा। आएगा। और ये वाली यस जो सर लाइन है ये 3, -2 से पास होती है। ठीक। तो क्या कभी ये एक्स एक्सिस को कट कर पाएगी? Sir. नहीं कट कर पाएगी ना। तो ये जो है मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एल इंटरसेक्ट line L intersect x axis and if m equal to 0, then it is parallel to x axis। अगर हम m इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं तो ये वाली लाइन कौन सी बनेगी? x एक्सिस के पैरेलल, जो कि कभी x एक्सिस को कट नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर ओके, तो हमें हमारे पास सिर्फ m की कितनी वैल्यू है? एक ही वैल्यू है जो कि √3 है। ओके, तो अब क्या मैं इसका जो है इक्वेशन लिख सकता हूं क्या? यस सर Yes, sir. भाई 3, -2 से पास होती है और √3 स्लोप है इसका, तो बताइए क्या हो जाएगा इक्वेशन? y-y1, 3, -2 से पास होती है ना, हाँ 3, -2, तो y-y1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 2, इट इज इक्वल टू m की वैल्यू √3, x-x1, क्लियर सभी को? यस सर तो ये कितना आ जाएगा? y+2 इक्वल टू √3x-3 क्लियर? यस सर तो अब देखिए कहां पर कौन सी इक्वेशन बन रही है। तो सबसे पहले तो सबको राइट लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं कि, हाँ सबको लेफ्ट साइड लेकर के आ जाते हैं। भाई लेफ्ट साइड इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर √3x और बेसिकली y की जगह, y की वैल्यू सभी जगह मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो सभी जगह पॉजिटिव है, तो मुझे भी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के रखना है। x का चाहे नेगेटिव हो जाए, तो क्या हो जाएगा? y माइनस √3x प्लस ये 2, और ये -3 √3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर? यस सर तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी। ओके, क्लियर? यस सर किसी को Yes, कोई sir. डाउट? नो सर No, sir. ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास? ये बी B ऑप्शन। option. बी ओके, क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर Yes, sir. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ए स्ट्रेट लाइन, ओके चलिए इसको भी बताना ही पड़ेगा। ए स्ट्रेट लाइन 3x + 4y = 5 एंड 4x - 3y = 15 इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। ये दोनों पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, ऑन दिस लाइंस पॉइंट बी एंड सी आर चूजन सो दैट ए बी इक्वल टू ए सी। तो थोड़ा सा पहले बना लेते हैं ये लाइंस। मेरे पास एक L1 लाइन है और एक जो है L2 लाइन है। ठीक, तो ये L1 लाइन मेरे पास हो गई, क्या हो जाएगी? 3x + 4y = 5। ठीक, और एक ये L2 लाइन है, ये क्या है? 4x - 3y
इक्वल टू 15। क्लियर है भाई सभी लोगों को? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. और ये दोनों Yes, जो है sir. इंटरसेक्ट करती है ए के ऊपर, तो ये इंटरसेक्ट कर गई ए के ऊपर, ठीक। ऑन दिस लाइन पॉइंट बी एंड सी आर चूजन, तो 3x प्लस 4y मतलब L1 के ऊपर एक पॉइंट बी लिया गया, तो ये पॉइंट बी ले लिया भाई हमने। और सी जो है दूसरी लाइन के ऊपर चूज किया गया L2 के ऊपर, तो सी जो है मैंने यहां पर चूज कर लिया कोई भी रैंडम पॉइंट, ओके। और ये किस तरीके से चूज किए कि ए से बी की डिस्टेंस और ए से सी की डिस्टेंस वो इक्वल हो जाए, मतलब ए सी इज इक्वल टू ए बी। क्लियर? जो कि हमें क्वेश्चन Yes, में भी sir. दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी, ओके। तो फाइंड द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी पासिंग थ्रू 1,2। तो बी सी की पॉसिबल इक्वेशन फाइंड करिए जो कि 1,2 से पास होती है। तो बीसी ये रहा, बीसी को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो कहीं ये जो है 1,2 से पास हो रही होगी। क्लियर? Yes, sir. ओके, किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, इसको जो है ओके, चलिए जी। तो अगर ट्राइंगल एबीसी आपका फिर कैसा ट्राइंगल हो रहा है अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो जा रहा है तो? Isosceles. आइसोसेलेस, तो ये अगर सामने अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे ना, ये भी थीटा और ये भी थीटा। Yes, sir. क्लियर? ओके। तो पहले तो ये लाइंस देखिए आपके पास कि L1 लाइन जो है आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, और ये L2 लाइन जो है वो क्या है 4x माइनस का 3y इक्वल टू 15। इन दोनों में रिलेशन क्या है, इसका स्लोप फाइंड करिए पहले तो। Minus स्लोप क्या आएगा 3.4. इसका? -3/4। और इसका स्लोप क्या आएगा? 4.3. तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है? Yes, sir. क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है स्लोप का? -1. -1. m1 इंटू m2 इक्वल टू, देखिए कितना आ रहा है, माइनस का 3/4 इंटू 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचेगा -1। तो अगर दो लाइक स्लोप का मल्टीप्लाई -1 है तो वो इक्वेशन वो लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर। क्लियर? अगर परपेंडिकुलर है मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 degree. 90 डिग्री। और ये थीटा और ये भी थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? अरे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो भाई। ये थीटा, ये 90 डिग्री हो गया तो बच्चे एंगल 90 डिग्री होंगे। अब ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, ओके। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है? बीसी की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, क्लियर? Yes, sir. तो बीसी की इक्वेशन अगर मुझे फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो कि मुझे इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा और एक पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा जिसके ऊपर ये लाई करती है। राइट? ये क्लियर Yes, है sir. सभी Yes, लोगों sir. को? यस हाँ जी, सर। क्लियर है? अरे बोलो। Yes, sir. ओके, तो मुझे एक तो स्लोप चाहिए, ठीक है, और और मुझे एक पॉइंट चाहिए। ओके, अच्छा जी। तो मेरे पास ये एक तो मैं ए अगर फाइंड करूं यहां से, ए बी इक्वल टू ए सी है। ओके, तो भाई देखिए, या तो स्लोप कैसे आएगा? भाई ए पॉइंट तो मैं फाइंड कर लूंगा, है ना। भाई अगर मुझे L2 के साथ ये फाइंड करना है और सी से ये पास होती है, ओके, तो मुझे एक तो स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे फाइंड करूंगा मैं कि ये जो बीसी लाइन है ना, ये एसी के साथ कितने एंगल पर है? 45 डिग्री के ऊपर है। राइट? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। तो इन दोनों के स्लोप के ऊपर मेरे पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? लेट सपोज कि बीसी का स्लोप जो है वो एम है। ओके, तो यहां से मेरे पास रिलेशन क्या आएगा कि 10
45 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m, यही आएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो 1045 हो गया मेरा 1, और m1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? अरे यार L2 ले लेता हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने लाइन 2 के लिए लिया है ACB, है ना। AC जो है वो कौन सी लाइन है? L2 लाइन है, तो यहाँ पर मैं M2 ले लेता हूँ। ओके, तो M2 की वैल्यू कितनी है भाई? M2 की वैल्यू कितनी आई थी? 4/3 आई थी। Yes, sir. तो 4/3 मैंने लिख दिया यहाँ पर, 4/3 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2, वापस से 4/3 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंटू m। ओके, अरे चलिए जी, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 इक्वल टू, भाई अगर एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3m आ जाएगा, ठीक है। अरे Yes. आएगा कि नहीं? 4 माइनस Yes, sir. 3m अपॉन 3 आएगा अभी, और वो 3 जो है वो नीचे भी मैं एलसीएम लूंगा 3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास नीचे 3 प्लस 4m, अगर मैं एलसीएम लेके इसको सोल्व करूँ तो। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब वो ये वापस mod x इक्वल टू 1, ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है तो एक बार मुझे प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा। ये क्लियर है? तो अगर मैं प्लस लेता हूं तो क्या आएगा? 4 माइनस 3m अपॉन 4m प्लस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर? तो Yes, ये sir. Yes, क्रॉस, sir. अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो क्या होगा? 4 माइनस 3m इक्वल टू 4m प्लस 3, है ना। तो यहां से m वाले को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए, तो ये माइनस 3m उधर जाएगा तो 7m बनाएगा, और ये 3 अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो 4 माइनस 3 बन के 1 बना देगा। तो m की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/7। ये ठीक है सभी लोगों के लिए? Yes, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव साइन अगर यहाँ पर लेता हूं तो क्या आएगा? हाँ जी, अगर नेगेटिव साइन अगर यहाँ लूंगा तो क्या आएगा? -1 इक्वल टू 4 माइनस 3m अपॉन 4m प्लस 3, यही आएगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? ओके, तो अगर हम मैं वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 4 माइनस 3m तो एज इट इज रहेगा, ये -1 इंटू 4m, ये माइनस का 4m हो जाएगा, और 3 इंटू -1 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। वापस से m एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस का 4m लेफ्ट साइड लेके आइए, तो 4m माइनस 3m, m बना जाएगा, है ना। ये ठीक है? Yes, क्लियर sir. है सभी लोगों के लिए? Yes, sir. ओके ओके, सो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 4 को आप राइट साइड भेजोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, मुझे पॉइंट तो पता ही है कि भाई ये जो बीसी लाइन है ये कहां से पास हो रही है? 1,2 से पास हो रही है ना। Yes, अरे sir. दिया हुआ है ना भाई कि बीसी पासिंग थ्रू 1,2, ठीक है। तो मेरे पास स्लोप आ गया और पॉइंट तो मुझे पता ही था। क्लियर? Yes, sir. yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो यहां से बीसी की लाइन, बीसी की इक्वेशन क्या आ जाएगी? अगर m क्या है? 1/7, m अगर 1/7 है तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? और ये जो है पॉइंट किससे पास होती है? 1,2 से पास होती है। तो बताइए क्या हो जाएगा? y माइनस y1 मतलब y माइनस 2 इक्वल टू m 1/7 हो जाएगा, इंटू x माइनस x1, तो ये x माइनस 1। ये क्लियर है भाई सभी लोगों के लिए? सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहां से 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7y माइनस 14 इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। तो यहां से मुझे ऑप्शन नहीं दिए हुए, ओके, तो यहां से क्या जाएगा मेरे पास? 7y इक्वल टू x प्लस ये 14 अगर उधर जाएगा तो 14 माइनस 1 13 बनाएगा, Yes, sir. तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ओके, या फिर इसको और अगर अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दीजिए x माइनस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी।
लेकिन ये तो मैंने m इक्वल टू 1/7 के लिए लिया। अगर मैं m इक्वल टू -7 लेता हूं तो क्या होगा भाई? m इक्वल टू -7 और पॉइंट वापस से वही है 1,2। तो क्या होगा फिर वापस से y -2 इक्वल टू माइनस का 7। बस 1/7 की जगह मैंने यहाँ पर -7 ले दिया और ये x -1 एज इट इज आ जाएगा। तो ये y -2 इज इक्वल टू माइनस का 7x प्लस का 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? सभी एक तरफ लेके आ जाइए, या फिर ये माइनस का 7x है, इसको राइट लेफ्ट साइड लेके आइए। तो क्या होगा 7x प्लस का आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और ये प्लस का y है, ये 7 भी इधर आएगा तो -7 और -2 माइनस का 9। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई मेरी। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, किसी को sir. कोई डाउट? No, sir. ओके, तो अच्छा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कि ये दो जो है कैसे बन रहे हैं मेरे पास, कि बीसी की लाइन जो है वो लाइक जो बीसी बन रहा है मेरा वो दो लाइंस क्यों आ रही हैं? भाई एक तो मैंने देख लिया कि ये वाला आ रहा है, लेकिन भाई ये 1,2 से पास होती है ना? तो क्या मेरे पास और एक और इक्वेशन जो है, अच्छा एक सेकंड, एक और देखिए, यहाँ पर m इक्वल टू 1/7 आया था मेरे पास, है ना? m इक्वल टू क्या आया था? Yes, sir. 1/7। और यहाँ पर क्या है? m इक्वल टू -7। तो ये दोनों भी वापस से क्या आ रहे हैं? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 आएगा Perpendicular. परपेंडिकुलर लाइन से, बिल्कुल। तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आएगी ना जो कि इन दोनों के मतलब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी, है ना? ये 1,2 मैंने थोड़ा सा ज्यादा Yes, आगे ले sir. लिया, यहाँ पे डायग्राम बनाने में मुझे दिक्कत हो जाएगी। 1,2 में कहीं यहाँ ले लेता हूँ। ओके, तो ये जो है अगर मैं ऐसे बनाऊं, ओके, और इस वाली लाइन को मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका P1,2। बीसी इससे भी पास हो रही है और इससे भी पास हो रही है। तो अगर आप देखिए इस वाली लाइन को मैं यहां तक एक्सटेंड कर दूं तो ये यहां जाकर कट कर रहा है, ठीक है। और इस वाली लाइन को भी जो है मैंने यहां पर एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, तो अब भाई देखिए, अब मेरा क्या हो जाएगा? पहले मैंने क्या लिया था कि भाई ये बी पॉइंट है और ये वाला सी पॉइंट है, लेकिन ये तो मैंने रैंडम लिए थे ना, है ना? तो मुझे क्या करना था कि ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 लाइन पर कहीं पॉइंट बी लेना था, तो मैंने पॉइंट बी यहां लिया, इसकी बजाय मैं यहां पर ले लिया। क्लियर? और ये पॉइंट सी मुझे 4x माइनस 3y इक्वल टू 15 लाइन पर लेना था, तो मैंने फिर मुझे यहां लेना पड़ेगा अगर मेरी ये वर्टिकल लाइन है तो। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यहाँ पर मैं जस्ट आपको लाइक डायग्राम बता रहा हूं कि कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनेगा। ओके, Yes, ये sir. क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया कि ज्यादा ही कुछ होच पोच हो गया बेटा? समझ आ गया. क्लियर है ना सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बीसी की बेसिकली आपके पास दो लाइंस बनेगी, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके भाई, मुझे अंदर से ऐसी फील आ रही है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। मेरी फीलिंग सही है क्या? No, तो sir. समझ में आ गया। सर आ कोई गया. ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है कि No, जिसको sir. समझ में नहीं आया? ओके, No, sir. तो भाई एक बार और मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। बीसी का जो है भाई, आपको लाइन L1 दी हुई थी और L2 दी हुई थी। L1 के ऊपर एक पॉइंट बी लेना था और L2 के ऊपर एक पॉइंट सी लेना था। तो इनिशियली मैंने जो नीचे वाला डायग्राम दिख रहा है वो बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा मार्क किया था कि भाई ए बी इक्वल टू ए सी था, तो ये थीटा 45 आ गए, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो दोनों लाइन्स है ए सी और ए बी, ये परपेंडिकुलर लाइन्स है, तो यहाँ से मैंने 45 ये पता कर लिया। ओके, फिर मेरे पास क्या हुआ कि बीसी की लाइन के लिए ना दो स्लोप आए, तो एक तो m इक्वल टू 1/7 आया, दूसरा -7 आया। तो भाई ये एक तो यही इक्वेशन होगी, लेकिन एक दूसरी लाइन क्या होगी कि इसी के परपेंडिकुलर होगी, जो कि मैंने ये ब्लू कलर के इससे बनाया है, सॉरी ग्रीन कलर से बनाया है, ठीक है।
तो ये वाली लाइन भी होगी जो कि ये 1,2 से भी पास हो रही होगी, और ये बीसी लाइन जो है ये बीसी लाइन जो है ये एंगल लाइक लाइन एसी से 45 डिग्री पर होगी, और ऐसे ही एबी लाइन से भी 45 डिग्री के ऊपर होगी। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घर मतलब वापस से देख लेना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये वाला जो डायग्राम अगर आपको, और आपको ये जो हो रहा है ना कि यार ये एम ये वापस से नेगेटिव मतलब सॉरी ये परपेंडिकुलर लाइंस कैसे आ रही है मेरे पास, तो इसका एक कारण है जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, सॉरी एंगल बाइसेक्टर्स। हम एंगल बाइसेक्टर का भी इक्वेशन निकालेंगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये परपेंडिकुलर लाइंस क्यों आ रही है हमारे पास। ठीक है, Yes, sir. ओके चलिए जी, नेक्स्ट फॉर्मेट पढ़ते हैं। लास्ट फॉर्मेट है हमारे पास लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये सबसे तगड़ा फॉर्म है। लाइक इसको आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हो, यहाँ फिर उसके बाद सर्कल में भी पढ़ोगे पैरामेट्रिक फॉर्म, उसके बाद पैराबोला में भी पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ोगे, हाइपरबोला में भी पढ़ोगे, इलिप्स में भी पढ़ोगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहीं पर समझ लिया तो वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म, अच्छा इसमें गिवन क्या क्या होगा आपको पास, कि स्लोप ऑफ लाइन दिया होगा एम, तो एम से जो है अपने टेन थीटा लाइक ऐसा कुछ हुआ होगा, और एक और क्या गिवन होगा कि ये x1 कोमा y1 से पास होती है। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि सर अगर ये दिया ही हुआ है तो मैं स्लोप पॉइंट से क्यों नहीं लिख दूं इसकी लाइन की इक्वेशन। बिल्कुल आप लिख दोगे। कैसे लिखोगे, y माइनस वाई वन इट इज इक्वल टू एम मतलब टेन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही लिखोगे है Yes, ना। sir. लेकिन Yes, मैं sir. चाह रहा हूं कि आप इससे ना लिखो, हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव देखेंगे यहां पर। ओके, लाइन की इक्वेशन आएगी वही, ठीक है, पर देखते हैं कैसे। तो अब इसमें देखिए कि ये तो आपने दे दिया, बट इसमें जो है एक चीज और आपको ये देगा कि क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा कि ये एक लाइन है और इसका इतना स्लोप है, या फिर आपको दे देगा कि हाँ ओके ये आपके पास एक लाइन है और ये इसका स्लोप है। आप मुझे बताइए कि अगर आप आर डिस्टेंस इस पे चलते हो लाइन पर, अगर आप लाइन के ऊपर आर डिस्टेंस पे चलते हो, आर डिस्टेंस पे जो चलोगे तो फिर एक पॉइंट पी आएगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपसे ऐसा पूछा जाएगा। आपके पास पॉइंट क्यू गिवन है लाइन के ऊपर, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस लाइन के ऊपर अगर मैं क्यू से पी की तरफ चलूं, अगर आर डिस्टेंस में चल लिया तो मुझे पी का कोऑर्डिनेट आप बता दीजिए। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. अरे sir. क्लियर है, ओके। Yes, sir. तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। अच्छा जी, ओके, तो यहां से मुझे एक चीज बताइए कि ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, अरे बोलिए। अगर ये आर पॉइंट है तो ये क्या होगा, Y minus y1 upon x minus x1. बिल्कुल y माइनस वाई वन कोमा एक्स माइनस एक्स वन, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes. ओके ओके, अच्छा जी। लेकिन अभी इस पॉइंट के लिए अगर इसने दे दिया है ना कि ये आर डिस्टेंस पर है मेरा, तो ये जो वर्टिकल सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये क्या होगा इसका, अगर ये आर डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हाँ जी, R cos theta. आर कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। R क्लियर sin theta. है ना, क्लियर है ना सभी लोगों को? ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे ये x1 से x तक पहुंचना है, अगर मुझे x1 से x तक पहुंचना है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, ये x1 और r cos थीटा के टर्म्स में।
अगर मुझे x1 से x तक पहुंचना है तो मुझे इस पॉइंट को मिटा दीजिए, अभी इसकी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कि Q से अगर आपको P तक जाना है तो x की वैल्यू क्या, x में कितना चलना पड़ेगा? हाँ जी, अरे x डायरेक्शन में कितना R चलना cos पड़ेगा? theta. x1 प्लस r cos थीटा चलना पड़ेगा ना। Yes, sir. ये क्लियर है सभी लोगों को? या फिर आप अगर Yes, ऐसे sir. समझो कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अगर x माइनस x1 में फाइंड करूंगा तो वो r cos थीटा आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। और इसी तरीके से अगर मुझे Q से मतलब P तक जाना है तो मैं वर्टिकल कितना चलना पड़ेगा? r sin थीटा Y1 चलना plus पड़ेगा ना। R sin theta. ठीक है। तो y कैसा आएगा मेरे पास कि मैं y1 में r sin थीटा ऐड कर दूं तो मेरे पास y आ जाएगा। क्लियर है? x1 में आपने r cos Yes, थीटा ऐड किया तो आपके पास x आ गया, और इसी तरीके से y1 में अगर आप r sin थीटा ऐड कर दोगे तो y आ जाएगा आपके पास। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. yes, sir. अच्छा जी। लेकिन ये तो मेरे पास दो दो इक्वेशन हो गई, मुझे तो एक ही इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना कि इसको एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहूंगा। तो ये क्या करता हूं मैं यहां से फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर मैं r की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या आएगी? x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा आएगा। Yes, sir. अगर Yes, sir. फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं r की वैल्यू फाइंड करूं, और दूसरी वाली इक्वेशन से क्या आएगी r की वैल्यू? y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा, यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों r की वैल्यू है। ये क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो यही आपका फॉर्मूला जो है, यही आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्मेट। अब इसको पैरामीट्रिक क्यों बोला? क्योंकि यहां पर एक पैरामीटर है, क्या? r। क्योंकि भाई x1 आपको नोन है, थीटा भी आपको नोन है, क्योंकि x1 y1 से ये पास होती है, और इसका स्लोप आपके पास गिवन है, तो आपके पास थीटा भी इसका नोन है। क्लियर है? Yes, sir. है Yes, ना? sir. ठीक है ना भाई? Yes, sir. और वैसे भी ये मतलब अगर आप वो पॉइंट और स्लोप वाली लाइन का इक्वेशन देखते हो तो वो भी यही आता है, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू वाई माइनस वाई वन, है ना? सॉरी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो आप ये साइन थीटा को जस्ट x माइनस एक्स वन की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। तो ये वापस से वही पॉइंट स्लोप फॉर्मेट आ गया आपका। आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो भाई मैंने कुछ खास नया लिखा नहीं है, बस उसको क्या है ना कि अलग तरीके से लिख दी, मतलब लिखा भी वैसे ही है सेम, बस मैंने यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड कर दिया है जो कि आर। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछा जाएगा कि आप मुझे बताइए कि अगर आप क्यू से पी तक जाओगे, अगर आर डिस्टेंस चले, तो वो पी का कोऑर्डिनेट मुझे बता दीजिए। तो आप यहाँ पर पी का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट बता दोगे। कैसे? कि आप यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दोगे सिंपली। आपको थीटा की वैल्यू पता है तो cos थीटा आप लिख दोगे, x1 y1 की आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लोगे, x1 प्लस आर cos थीटा, और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो आपके पास पॉइंट P आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी। तो इसमें अभी भाई देखिए, मैं Q से P के ऊपर गया, मतलब ऊपर में गया, तो मैं यहाँ पर मतलब प्लस की तरफ चला हूं भाई, क्योंकि x भी मेरा प्लस में रहेगा और y भी मेरा प्लस में रहेगा। भाई x1 में मैं कुछ ऐड करूंगा तब जाके मेरे पास x आएगा, है ना? क्योंकि मैं पॉजिटिव साइड जा रहा हूं। भाई अगर मैं इस तरफ से चल रहा हूं तो मेरा x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है ना? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ये जो r है ये मुझे प्लस लेना पड़ेगा, बट अगर मैंने ऐसा कर लिया कि भाई मेरा पॉइंट ये यहां पर है, मेरे पास एक ये लाइन है, ठीक है। अब मुझे बोल दिया कि ये तो आपका Q है, लेकिन आपका P पॉइंट यहां कहीं है, तो R की वैल्यू मेरी ऐसी हो जाएगी ना। तो R क्या होगा? इस बार नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? और होना भी चाहिए। Yes, भाई sir. देखिए आप, अगर यहां पर मुझे अगर नीचे आना है तो मुझे y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, अरे करनी Yes, पड़ेगी Yes, sir. नहीं? sir. तो भाई ये y1 में मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो भाई देखिए, साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो जाए,
साइन थीटा भाई, अच्छा ये लाइन जो है स्लोप की वैल्यू जो है वो अगर नेगेटिव भी हो जाती है तो क्या साइन थीटा का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। नहीं ना, क्योंकि क्यों? क्योंकि भाई लाइन जो है वो कहाँ रहेगी? लाइन जो है या तो ऐसी रहेगी या फिर ऐसी रहेगी, है ना? तो इस केस में थीटा जो है वो आपका एक्यूट है, राइट? तो यहां पर भी आपका साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये वाली लाइन हो गई तो जो थीटा है वो मेरा ऑब्ट्यूज हो गया, है ना? लेकिन भाई साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? होता है ना? Yes, तो sir. यहाँ पर भी साइन थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। तो भाई y1 भी पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, तो मैं y1 में से सब्ट्रैक्ट करूं कैसे? तो मुझे r जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा बेसिकली। तो r की वैल्यू मेरी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से अगर मैं नीचे आता हूं तो मुझे r नेगेटिव लेना है, लेकिन अगर मैं ऊपर जाता हूं, अगर मेरे पास ये Q पॉइंट है और ये पॉइंट P है, मैं ऊपर जा रहा हूं, तो यहां पर R की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। क्लियर? क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। है ना? अच्छा जी, तो ये तो हो गई Y की बात। X की बात कैसे करें भाई? कि इसी वाली इसमें देखते हैं, अगर थीटा पॉजिटिव मतलब थीटा एक्यूट है तो इसमें अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाह रहा हूं, ठीक है, तो R तो पॉजिटिव आएगा, है ना? मतलब x की वैल्यू बेसिकली बढ़नी चाहिए मेरी, है ना? अगर ये x1 है तो ये x की वैल्यू जो है वो x1 से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। है ना? तो भाई मेरा थीटा एक्यूट है, Yes. थीटा एक्यूट है तो कोस थीटा भी पॉजिटिव आएगा, ठीक? और मैं ऊपर जा रहा हूं तो r में पॉजिटिव लूंगा, तो x1 में मैं कुछ ऐड ही कर रहा हूं तभी जाके मेरे पास x आएगा। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। है ना? लेकिन अगर मेरे पास ये जो एसी लाइन है ये कुछ ऐसा आ गया, तो अगर मैं ये अगर मेरा Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है, तो अगर मैं ऊपर भी जा रहा हूं ना इस लाइन पे, तो R तो पॉजिटिव होगा, है ना? क्योंकि मैं ऊपर चढ़ रहा हूं लाइन के। क्लियर? अरे हाँ या ना? यस सर। है ना? R तो पॉजिटिव आएगा और इसका थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना? cos थीटा नेगेटिव आएगा आपका, यस क्योंकि सर। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है ना? अरे हाँ या ना? बाउंस तो नहीं जा रहा है ना भाई? भाई समझ में आ रहा है ना? कहीं कहीं पर भी कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो प्लीज बोल देना कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है ना? तो थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, तो r पॉजिटिव और cos थीटा नेगेटिव, तो भाई और वैसे भी अगर मैं यहां से Q से P तक जा रहा हूं तो x की वैल्यू तो घट रही है ना मेरी? x की वैल्यू तो घट रही यस सर। है ना? क्योंकि भाई एक तरह से मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं ना, तो लेफ्ट साइड अगर जाता हूं तो x की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। ये बात क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो मुझे बेसिकली x1 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तब जाके मेरे पास x की वैल्यू आएगी। तो r तो पॉजिटिव है, तो cos थीटा अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वो माइनस साइन लेके आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो अल्टीमेटली यस मैं सर। x1 में से जो है कुछ माइनस करूंगा। ठीक है? क्लियर सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? ओके, तो हमने यहाँ पर बात कर ली। तो बेसिकली अगर आप बुक्स में इसका फॉर्मूला देखोगे ना तो यहाँ पे प्लस माइनस दिया जाएगा, लेकिन हमने प्लस माइनस नहीं लिया है, इसको सिंपली आर लिया है। अब आर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक? आर जो है वो रियल नंबर हो सकता है कुछ भी। ओके, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस आर नहीं लगा रहे हैं, अगर प्लस माइनस लगा देते तो फिर हम आर पॉजिटिव लेते, ताकि अगर प्लस माइनस लगाएंगे तो प्लस लेंगे तो प्लस का आएगा और माइनस लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर आर को रियल नंबर रख रहे हैं, कोई भी ये प्लस भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? तो हमने एक्स के ऊपर भी बात कर ली, वाई के ऊपर भी बात कर ली, थीटा के ऊपर भी बात कर ली। और ये थीटा क्या है? थीटा ध्यान रखना इसका स्लोप है, ठीक? थीटा कैसे निकलेगा? स्लोप की हेल्प से मिलेगा।
थीटा मतलब टेन थीटा जो है वो स्लोप है, तो वहां से हमारे पास थीटा मिल जाएगा, तो हम साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इट इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा एंड इट इज इक्वल टू r। r क्या है? यहाँ पर एक पैरामीटर है, ठीक है, और ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग। क्लियर? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसमें कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया हमने भाई, कोई बात नहीं। ये देखते हैं हम, ये क्वेश्चन आपके पूरे द्वार खोल देगा, प्लीज आके खोल के बैठना और सुनना अच्छे से, ठीक? और कहीं पर भी कुछ अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। आपके पास अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कोई भी एक पॉइंट या फिर एनीथिंग, एन इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पी वन कोमा टू, तो वन कोमा टू से ये स्टार्ट कर रहा है, वन कोमा टू कुछ यहां होगा, ठीक है, वन कोमा टू से स्टार्ट किया एंड ट्रेवल्स 3√2 यूनिट्स मेकिंग 135 एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये वन कोमा टू, ये जो पॉइंट है यहां पर, ये 3√2 यूनिट ट्रेवल किया कितने एंगल के साथ? 135 एंगल के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर 135 एंगल बना रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ये आपका एंगल हो जाएगा 135। ये P1 कोमा 2 में थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ये 135 एंगल पर चला और कितनी यूनिट चला? 3√2 यूनिट चला। ओके, 3√2 यूनिट चल के ये कहां पहुंचा? टू रिच पॉइंट क्यू। और ये एंटी क्लॉकवाइज चला है, ठीक है, इसने पूरा मेंशन कर दिया कि किस डायरेक्शन में चला है। तो ये जो है क्यू पॉइंट हो गया मेरे पास। यहां तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, फिर उसके बाद क्या किया कि देन टर्न्स बाय 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये यहां पर जाकर 105 डिग्री मुड़ गया। तो 105 डिग्री कैसे चलेगा भाई? वापस से हम यहां पर बनाएंगे। ये थीटा हमेशा ध्यान रखना, थीटा क्या होगा यहां पर? इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर ये जो इसी डायरेक्शन में आगे जाता तो ये वाला एंगल कितना होता? 135 होता, Yes, sir. है ना? तो ये अगर 135 है, और लेकिन मुझे क्या करना है कि इस जगह से वापस 105 डिग्री तरफ मुड़ना है। तो कैसे मुड़ूंगा मैं? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, मतलब इस तरह से मुड़ना है ना? Yes, sir. तो कैसे मुड़ूंगा भाई? भाई देखिए, ये 135 डिग्री है, मुझे इस जगह से 105 डिग्री का टर्न लेना है। तो कैसे लूंगा भाई? ये देखिए, ये कितना एंगल है आपका? ये बचा हुआ एंगल कितना है? 135। अगर ये वाला एंगल है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया भाई? 180 में से माइनस कर देंगे ना 45. इसको, बिल्कुल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तो मुझे मिल गया। तो 45 डिग्री अगर मैं, अच्छा, लेकिन मुझे टर्न कितना लेना था? 105 डिग्री। तो 45 में और मैं कितना ऐड करूं कि 105 हो जाए? 60 ऐड करना पड़ेगा, Yes, sir. है ना? तो इस पॉइंट से मुझे 60 डिग्री बनाना है। तो ये 60 डिग्री कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। ये 60 डिग्री आ गया। ओके, Yes, sir. ये वाला जो एंगल है मेरा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा? 105 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. कोई ऐसा जिसको कोई डाउट? ओके, तो ये जो है मेरा पॉइंट क्यू था। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 105 डिग्री चल दिया एंड फर्दर ट्रेवल 4 यूनिट्स। तो ये क्यू से जो मैंने 105 डिग्री का टर्न लिया था, इसमें मैं 4 जो यूनिट है वो चला। ओके, तो ये 4 यूनिट में चला, तब जाकर मैं कहां पर पहुंचा? आर पॉइंट पर। ये यहां तक क्लियर है बेटा? क्या हुआ? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो अब मुझे बताओ कि ये जो क्यू आर है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा?
105 डिग्री मत बताना, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो बताइए कि क्यू आर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्यू आर। हाँ जी, सरिता, सौरव, ललित। अरे भाई देखिए, ये हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई थी ना, बनाई थी कि नहीं बनाई थी? Yes, sir. Yes, sir. तो इस भाई लाइन ये नीचे ही थोड़ी होगी, ये ऊपर भी होगी ना। भाई लाइन तो ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है, उसकी कोई लेंथ थोड़ी मतलब इनफाइनाइट लेंथ की होती है वो तो, है ना। हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर? तो भाई अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60. 60 होगा ना। अरे भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, Yes, है sir. ना। तो Yes, sir. ये भी 60 डिग्री होगा, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 60 डिग्री है। क्लियर? Yes, अरे sir. क्लियर है कि नहीं? ओके। तो चलिए हम वापस से स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो वो वापस से देख लेगा। भाई हम क्या किए, और अब मुझे फाइंड क्या करना है? आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अच्छा जी, चलिए। मैंने क्या किया कि भाई मेरे पास एक पॉइंट पी है जो कि घूम रहा है। किस तरीके से घूम रहा है कि वो 1,2 पर है, और वो 135 डिग्री एंगल पर चला, और कितना चला? 3√2 यूनिट चला। तो ये पी से 3√2 यूनिट चला 135 डिग्री पर, तो ये जाकर क्यू पॉइंट पर रुका। ठीक, तो हम यहाँ पर क्यू पॉइंट पर आ गए। फिर उसके बाद क्या किया? देन टर्न्स बाय 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो क्यू है, ये 105 डिग्री का इसने टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज। तो अब एंगल कैसे बनाऊं मैं 105 डिग्री? तो उसके लिए मैंने क्या किया कि भाई ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 135 डिग्री बना रहा है टोटल एंगल, है ना। ये एंगल कितना है? 135 डिग्री है। ओके। तो ये बचा हुआ एंगल कितना है इसका, एक्स एक्सिस के साथ? मतलब ये जो टोटल जो है 180 डिग्री होता है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। ओके। और ये इसने क्या किया कि 105 डिग्री का टर्न लिया है, तो 45 से 105 डिग्री तक जाने के लिए मुझे वापस से 60 डिग्री और घूमना पड़ेगा। तो ये 45 और फिर उसके बाद 60 और, तो ये वाला मेरा डायरेक्शन हो गया 105 डिग्री टोटल। ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। तो मैं यहाँ पर 105 डिग्री पर आ गया। ओके, फिर मैंने क्या किया कि इसको और आगे चलवाया 4 यूनिट। तो क्यू से 4 यूनिट चल के आर यूनिट पर, आर तक पहुंचा है, आर पॉइंट पर पहुंचा है। तो मुझे आर के जो है पॉइंट, मतलब आर का जो है क्या बताना है? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्लियर है भाई सभी लोगों को क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो भाई मुझे क्यू कोऑर्डिनेट फॉर क्यू, यहां से अगर मैं क्यू के लिए फाइंड करता हूं फॉर क्यू, तो मेरी इक्वेशन क्या थी? x माइनस एक्स वन अपॉन कोस थीटा इट इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इट इज इक्वल टू r। ओके। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कौन सा एंगल प्लस लेना है, आर प्लस लेना है, नहीं माइनस लेना है, वो आप सभी को पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो x1 y1 क्या था इसके लिए कि भाई किस पॉइंट से ये चला, तो 1,2 इसके लिए इनिशियली 1,2 जो है x1 y1 हो जाएगा। ठीक, तो x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 है। 1. तो ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा कितना है? 135, 135 degree. है ना। क्योंकि थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा क्या है मेरा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है। तो x माइनस वन अपॉन कोस 135 इट इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन साइन 135 इट इज इक्वल टू r। अब भाई मैं r क्या लू, प्लस लू या माइनस लू? r प्लस लू या माइनस लू? इस लाइन में मैं ऊपर की तरफ चला या फिर नीचे की तरफ आया? ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ चला, तो ऊपर की तरफ अगर चलूंगा तो प्लस लूंगा r। ये क्लियर Yes, है? sir. ठीक है। अच्छा Yes, जी। sir. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 4. भाई 3√2 कोस 135 कितना होता है बेटा?
-1/√2 -1/√2, वेरी गुड। एंड +1, ये +1 भी इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये √2 से √2 कैंसिल, ये हो जाएगा -3, तो -3 और +1 कितना हो जाएगा, -2। क्लियर है? क्लियर है यस बेटा? सर ओके। Yes, sir. y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस, भाई देखिए sin 135 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पहले तो, है ना। 3√2 इंटू साइन 135 कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। अरे सर होता है ना। और ये जो -2 है उधर राइट साइड जाके +2 बना देगा। क्लियर है? यस सर ओके, sir. तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा, +5। क्लियर है? Yes, sir. तो सर Q क्या आ यस गया सर मेरा, Q पॉइंट क्या आ गया, हाँ -2,5। तो वो आना भी चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, क्योंकि हम ऐसे लाइन में चल रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड चल रहे हैं, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली तो कम होगी ना, और y की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? यस ओके, सर तो Q पॉइंट मेरा आ गया। ओके, नाउ फॉर Q, अरे सॉरी, नाउ फॉर R। ठीक है, अब R पॉइंट के लिए मुझे फाइंड करना है, तो इसके लिए बेस मतलब x1 y1 क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, x1 y1 क्या है, 1,2। ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था, 135 डिग्री। ओके, फॉर आर के लिए अब यहाँ पर x1 y1 क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट हो जाएगा ना x1 y1, Yes, sir. क्योंकि मैं x1 y1 से चल रहा हूँ आर की तरफ, मतलब क्यू से आर की तरफ चल रहा हूँ, तो x1 y1 क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट का अभी हमने क्या निकाले कोऑर्डिनेट्स, -2,5 निकाला। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब मैं क्यू से कहां चल रहा हूं, अब क्यू के लिए अगर लिखूंगा तो x - x1 कितना है, -2, और थीटा कितना है मेरा, थीटा कितना है भाई, 60. अगर मैं 60 डिग्री, बिल्कुल, यहां पर थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो ये जो है cos 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस ओके, फिर उसके बाद y - 5 डिवाइड बाई साइन 60, है ना, एंड इट इज इक्वल टू r। अब मुझे बताइए r की वैल्यू क्या आएगी, -4. -4, वेरी गुड। भाई हम Q से R जा रहे हैं लेकिन वो नेगेटिव मतलब उल्टा आ रहे हैं ना, मतलब नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं मतलब -4। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर ओके, तो अब क्या हो जाएगा मेरा, x का वैल्यू क्या जाएगा, -4 cos 60 -4 कितना होता है, 1/2 1/2. 1/2, और इसमें प्लस का ये x +2 हो जाएगा। अब ये 2 जो है राइट साइड होकर -2 बनाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये 2 से -4 -4. -2 जाएगा, -2 टाइम्स -2, और -2 कितना हो जाएगा, -4। क्लियर है? Yes, sir. और y के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, y इक्वल टू क्या आएगा, -4 साइन थीटा, साइन 60 कितना होता है, √3/2. √3/2। ओके, और ये -5 राइट साइड होकर +5 बना देगा। क्लियर? यस तो सर y की वैल्यू Yes, क्या आ sir. जाएगी मेरे पास, 5, ये 2 से 4 जो होगा 2 टाइम्स कटेगा, तो माइनस का √3 बचेगा, तो ये 5 - 2√3 आ गया यहाँ पर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर Yes, sir. भाई सब कुछ क्लियर कर दिया ना इसने, कि प्लस कहाँ लेना है, माइनस कहाँ लेना है, जो भी है। तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास, -4, 5 - 2√3। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. बेटा ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं था ना, सिंपल ही था ना, यस Yes, सर sir. सभी लोगों को समझ में आया ना? Yes, sir. ओके, किसी को एक बार और समझाना है क्या? No, sir. ओके, ये पॉइंट मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर आप अभी आपने देख लिया, सॉल्यूशन भी देख लिया, आप एक बार इसको बिना मतलब सॉल्यूशन देखे एक बार फिर से ट्राई करना। आपसे मतलब मतलब 80% लोग ऐसे होंगे जो दूसरी बार वापस नहीं बना पाएंगे। प्लीज इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको एक बार देख लेना घर जाकर, ठीक है, और Yes, खुद यस से सर करने की सोचना। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन का लेवल ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना? नो हाँ सर जी, ओके।
भाई सिंपल ही क्वेश्चन है, बस अगर हमें समझ में आ जाता है तो सिंपल क्वेश्चन होगा, वरना टफ क्वेश्चन होगा, दैट्स इट। और अगर समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज 1000 बार भी पूछोगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन करे कि टाइम हो गया है, ना करें? आप इसको करके आना, ठीक है। मेथड फर्स्ट है, कैसे करोगे? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको होमवर्क ही दिया है आई थिंक, कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस वन। अच्छा, आपके पास एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन, ओके, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम दिस लाइन। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपके पास एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट है आपके पास P 2,3, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस आपको बताना है। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। और कैसे बताना है? मेजर्ड पैरेलल टू x माइनस वन इक्वल टू 0। एक और कोई लाइन है, उसके पैरेलल आपको ये बताना है। ये लाइन कौन सी है? x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू 0। तो कैसे बताओगे? कोई अच्छा मुझे रफली आइडिया बता दीजिए, कैसे सर करोगे? सब्स्टिट्यूट करके, क्या बेटा? सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को मतलब सब्स्टिट्यूट करके मतलब? मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई करोगे बेटा? सर इक्वेशन को करेंगे, दोनों इक्वेशन है ये। हाँ हाँ, इस, इन दोनों को सोल्व करोगे ऐसा? सर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इक्वेशन को, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वैल्यू हो जाएगी एक्स और वाई की। नहीं बेटा, देखिए मैं बताता हूँ। इस भाई स्लोप आपको है ना इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि आपको अगर इस मतलब डी पता करना है तो आपको ये वाला पॉइंट पता करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये इसके पैरेलल मेजर करना है, ठीक है। ये जो लाइन है मेरे पास, ये एल लाइन है, इसके पैरेलल आपको जो है ये पीक्यू डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये क्लियर है बेटा कि क्या करना है? यस सर। थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। आपको PQ की जो है डिस्टेंस वो फाइंड करनी है, लेकिन डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है? कि वो x माइनस वाई माइनस वन के पैरेलल हो। भाई जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, नहीं सॉरी, हाँ ओके। आपको इस पॉइंट की, ये p x y है, इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन y एक्सिस के पैरेलल करना है, ठीक है। कुछ ऐसा आपसे पूछा जा रहा है कि आप y x एक्सिस से इस पॉइंट p की डिस्टेंस बताइए, लेकिन डिस्टेंस मेजर कैसे करोगे? y एक्सिस के पैरेलल आप मेजर करोगे। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना सभी लोगों को? कि आपको इस पॉइंट P की डिस्टेंस फाइंड कर लाइक सॉरी, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है P की इस लाइन से 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 से, लेकिन आप ये जो है मेजर कैसे करोगे? इस x माइनस वन सॉरी x माइनस वाई माइनस वन के पैरेलल फाइंड करोगे। तो आप क्या करोगे भाई? आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लाइन PQ फाइंड करनी पड़ेगी। अगर आपने लाइन PQ फाइंड कर ली तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपके पास Q आ जाएगा, है ना? और एक बार अगर Q आ गया तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ फाइंड कर लोगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना? तो PQ लाइन के लिए भाई, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? तो दो। एक तो है हमारे पास कि पॉइंट P दे दिया, अब इसका स्लोप कैसे फाइंड करूं मैं? हाँ जी, इसका स्लोप कैसे फाइंड करूं? एक्स माइनस वाई माइनस वन से। भाई कि भाई ये PQ लाइन जो है ना, ये एल लाइन के पैरेलल है, और अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या रिलेशन आता है? तो उनके स्लोप की स्लोप्स होती में है।
सेम स्लोप्स होती है। इक्वल होते हैं, स्लोप इक्वल होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया, तो आप PQ की इक्वेशन फाइंड कर लोगे। और अगर एक बार PQ की इक्वेशन फाइंड कर ली तो PQ का इस लाइन 2x - 3y + 9 = 0 से इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेना, Q आ जाएगा। Q आ जाएगा तो PQ की डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। क्लियर है? कैसा? तो ये जो है मेथड 1 आप करके आना, और मेथड 2 जो है मैं आपको बताऊंगा किससे। मेथड आप या ये मेथड 1 भी आपके लिए होमवर्क है, और मेथड 2 से भी एक बार करके आना। मेथड 2 कौन सा? ये आप R मान लोगे, ठीक है। तो अब अगर इसको आपने R मान लिया तो अब बचा क्या है आपको बस कि इसका स्लोप कितना है। स्लोप किससे फाइंड कर लोगे? x - y - 1 से फाइंड कर लोगे। तो डायरेक्ट आप पुट कर दोगे x - x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 अपॉन sin थीटा इट इज इक्वल टू R। तो R जो है आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो R को एज इट इज रहने दोगे, क्योंकि भाई अब यहाँ पर देखो एक फायदा है इसको प्लस माइनस ना लेने का। R कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो इसको पहले बोल रखा कि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो जरूरी थोड़ी कि ये P2,3 नीचे ही हो, जरूरी मतलब ऊपर भी तो हो सकता है, इस लाइन के कहीं पर भी हो सकता है ना। कैसा? तो अगर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर होता ये पॉइंट P तो ऐसा लगता है कि हम नीचे आ रहे हैं। तो इसलिए हमने R को यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है, सिंपली R ले लिया है। तो अब यहाँ पर आपके पास x1 y1 है 2,3, ठीक है। आपको बस यहाँ पर स्लोप फाइंड करना है। स्लोप कैसे फाइंड कर लोगे? इस x - y - 1 की हेल्प से tan थीटा फाइंड करोगे, वहां से cos थीटा और sin थीटा आ जाएंगे। तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा R के टर्म्स में। और ये x क्या है, मतलब ये आपने क्या फाइंड किया कि इस पॉइंट P से इस PQ लाइन के ऊपर R डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है। तो R डिस्टेंस पे Q पॉइंट है, तो ये Q पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आए वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वहां से आपके पास डायरेक्ट R की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मेथड 1 और मेथड 2 दोनों है, आप प्लीज ट्राई करना इसको घर पे, मतलब ठीक है, कर लोगे। कैसा? यस। क्योंकि आज टाइम हो चुका है, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, इसको मैं फ्रेशली अच्छा डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन